आजाद है, आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा है, शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है। दोस्तों इस समय हमने अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं ज्योतिसर गांव में, जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और हम यहां पर सबसे पहले पहुंचे हैं सर जी के पास। सर जी, आपका नाम? रामजी लाल नामा जी। तो मुझे एक बात बताइए रामलाल जी, यहाँ आप किसको वोट देंगे लोकसभा इलेक्शंस में? किसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने जा रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस को देंगे सर। कांग्रेस को वोट देंगे। यहाँ पर 10 साल से कांग्रेस है और कई बार उनके ऊपर कुशासन का आरोप भी लग चुका है, तो क्या अब भी आप कांग्रेस को वोट देंगे? सरकार पर तो आरोप तो लगते ही हैं, तो कोई बात नहीं, तो शुरू से चलती आई है। ये तो आम बात है। आम बात है। तो ये तो बड़े लोगों के खेल है। नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? बस उनका हम जो हमारा नुमाइंदा यहाँ से उसकी हम तरफ देखेंगे। अच्छा, जो मतलब आपको पूरे रूप से विश्वास है कि आप सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे। यहाँ पर उन्होंने काफी काम करवाया। काफी काम करवाया। पक्की बात है? मुकरेंगे तो नहीं? नहीं मुकरेंगे। मुकरने वाली। मैं सर आपके पास आ गया, आप मुझे ये बताएं कि इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट दिए? कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसा क्यों? बस मान ले जो हमारा सांसद है सही है वो। अच्छा, मैं मेरे ख्याल से ऐसी टोली के पास आ गया हूँ जहाँ पर सब लोग कांग्रेस के वोट दें। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? नहीं मान, वो तो काफी बड़े बड़े दावे करते हैं ना। सभी कर रहे दावे तो। हाँ, दावे तो सभी कर रहे हैं, पर जो आपका नेता कांग्रेस का है उसका दावा सच है। हाँ जी, पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, बड़े चुपके से वहां से यहाँ पर आए, आप मुझे बताएं कि किसको वोट देने का इस बार? अब कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो या कोई भी पार्टी? मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट करूंगा वैसे। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट करूंगा। क्यों? बलबीर सैनी जी को। बलबीर सैनी? क्योंकि मैं सरकार का बदलाव चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार पहले यहाँ रह चुकी है, हम देख रहे हैं उसमें आरोप भी लगे हैं काफी कुछ। हम बदलाव चाहते हैं सिर्फ। तो वो जो चौटाला जी को जेल में डलवाया हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं कहना चाहते? कहना चाहता कुछ भी, क्योंकि ये ऊपर के मुद्दे हैं, इसके बारे में हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है सर, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप कहाँ जा रहे हो? रुक तो जाओ। ओके सर जी, आप मुझे बताएं सर, मेरी आपसे बात हुई थी कि इस बार आप किसको वोट डालने वाले? मैं कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को जाएंगे। ज्योतिसर गांव कांग्रेस को वोट डालने वाला है। यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं। यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम भी है, विकास तो हुआ है, सड़क भी एकदम पक्की है यहाँ पर, मैंने देखा है। पर यहाँ का इंसान यहाँ पर काम करने के लिए बाहर के गाँव में क्यों जाता है? समझे नहीं सर जी। यहाँ का इंसान जो यहाँ पर पढ़ता है, लिखता है, वो काम करने के लिए, नौकरी पाने के लिए बाहर क्यों जाता है? ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर यहाँ पर सारी चीज जिंदल जी ने सारे काम अच्छे कर दिए। इस बार भी हुई। 40 साल पहला प्लाट कांग्रेस के राज में ही कटे थे, जो आज भी जिंदल साहब के राज में कटे। जो नौकरियां इतनी दे दी हैं तो कांग्रेस के राज में मिली हैं, इनेलो राज में इतनी नहीं मिली हैं। तो वहाँ भी अभी हमें एक मत मिला था, वो मुझे अभी भी देख रहे हैं। Anyways, तो ज्योतिसर गांव में कांग्रेस का मुझे लगता है कि थोड़ा सा पलड़ा भारी है। यहाँ के नेता ने काम बहुत किए हैं और इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। और आप मुझे यहाँ से जीतेगा जिंदल यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम हैं इस बार ज्योतिसर गांव के एक दूसरे कोने में, जहां पर हमारे साथ हैं सर जी। हाँ जी। तो सर जर्नैल सिंह जी, आप मुझे एक बात बताएं कि आप इस बार वोट किसको डालने वाले इस बार के इलेक्शन में? ऐसा जी, लोकसभा में ऊपर तो मोदी आना चाहिए और नीचे तो हम तो इनेलो को वोट देंगे जी।
इनेलो को वोट देंगे। मैंने वहां पर देखा वो जो उधर था उस कोने में, गांव के उस कोने में, वहां पर कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ माना जा रहा था। मैं तो वहां से किसी तरह से निकल आया। तो इस बार आप मुझे काफी खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं आप। ऐसा जी, ये ज्योति सर तो हमेशा ही इनेलो का गढ़ रहा है और अब भी इनेलो का ही गढ़ है ये तो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब इस बार आप इनेलो को इस बार यहाँ से जाने का मतलब मिलने का, वोट मिलने का पूरे। सर मैं आपके पास आता हूँ तो सर क्या आप उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। तो सर इस बार आप इनेलो को लेकर आने, हाँ बिल्कुल इनेलो को तो लेकर। कांग्रेस क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं? और इस बार और भी तो कोई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। और कांग्रेस महंगाई बहुत ज़्यादा है कांग्रेस ने की, जो कांग्रेस को मारेगी तो महंगाई मारेगी। अच्छा, तो सांप्रदायिकता का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो सब मायने नहीं रखता। इनेलो का वोट, भ्रष्टाचार भी बहुत फैला है कांग्रेस के राज्य में। हाँ। हम तो इनेलो को वोट देंगे। सर आप मुझे बड़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ। तो इस बार मुझे इनेलो का मत मिला, 2 जगह से इनेलो का मत मिला। सर आप मुझे बताएं कि 10 साल से कांग्रेस यहाँ पर है, 10 साल से कांग्रेस है यहाँ पर यहाँ पर कुरुक्षेत्र में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं डेवलप हुई? यहाँ का इंसान बाहर नौकरी करने के लिए क्यों जाता है? ये नवीन जी का एक, जैसे वो भी तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। एक मिनट, जैसे लोगों ने 2 बार नवीन जी को इसलिए बनाया कि वो उद्योगपतियाँ, हो सकता है कि यहाँ कोई बड़ा उद्योग लगा दे और युवाओं को नौकरी मिले उसमें, बेशक प्राइवेट सेक्टर ही हो, भाई उनको नौकरी मिले। इसीलिए नवीन जिंदल आपकी बार 3रे नंबर पर आएगा, 3रे पर। अच्छा, पहले पर आपकी तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल, दूसरे सैनी, बलबीर सैनी, दूसरे नंबर पर राजकुमार सैनी, और 3rd पे नवीन जिंदल। 3rd पर नवीन जिंदल। इस बार आपकी तरफ से मैं पूरा दावा कर सकता हूँ, पूरे हरियाणा में मेरे साथ बात कर सकता है कोई भी आदमी, इंडियन नेशनल लोकदल नंबर 1। इंडियन नेशनल लोकदल नंबर 1। इस कोने में दूसरा रुझान था, इस कोने में ज्योति सर गांव में दूसरा रुझान है। अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। आइए। तो दोस्तों, इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश मेरे देश का वोटर में कुरुक्षेत्र से आज बस इतना ही। अगली बार के चुनावी सफर में हम आपको लेकर चलेंगे किसी और नए शहर में। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है।